जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देखेंगे। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का पेपर किस प्रकार आता है, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जो होता है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट का पेपर है, 2024 में ये पेपर हुआ है, जो उसका वही पेपर है। ठीक, चलिए जान लेते हैं इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होने चाहिए। 3 अंकों का एक प्रश्न होगा। ये खंड ए, हमारा खंड ए सेक्शन ए में कह रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है सेक्शन ए में। देखिए पहला प्रश्न क्या है, व्यक्ति की आय कितने शीर्षकों में विभाजित की जाती है। व्यक्ति की आय कितने शीर्षकों में विभाजित की जाती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है दो पूर्णतः कर मुक्त आय बताइए। दो पूर्णतः कर मुक्त आय बताइए, ऐसी आय हो जो पूर्णतः कर से मुक्त हो। ठीक, तीसरा प्रश्न कृषि आय क्या है, कृषि आय क्या है। चौथा प्रश्न अनुलाभों से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं आप, अनुलाभों से आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रोविडेंट फंड को समझाइए। विभिन्न प्रकार के प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं, इनको आपको समझाना। ठीक, छठवां प्रश्न कह रहा है वार्षिक मूल्य की परिभाषा दीजिए। वार्षिक मूल्य क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है अदृश्य संपत्तियां क्या हैं, अदृश्य संपत्तियां क्या होती हैं, इसको समझाना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, कह रहा है पेशा और व्यापार का अर्थ बताइए। पेशा क्या होता है और व्यापार क्या होता है, इसको बताना है। ठीक, फिर दीर्घकालीन पूंजी के लाभ क्या हैं। दीर्घकालीन जो पूंजी होती है इसके कौन कौन से लाभ हैं, उन लाभों को स्पष्ट करना। ठीक, अगला प्रश्न कर रहा है पूंजी हानियों को आगे ले जाता है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए कि पूंजी जो होता है हानियों को आगे ले जाता है। ठीक, कैसे व्याख्या करेंगे, व्याख्या करो। अब यहीं पर हमारा सेक्शन ए समाप्त होता है और शुरुआत होती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी खंडवा की शुरुआत होती है। खंडवा में क्या कह रहा है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। ठीक, अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का निवास स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है। एक व्यक्ति का निवास स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है कि ये व्यक्ति यहीं का निवासी है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मकान किराए भत्ते के संबंध में कर मुक्ति कब नहीं मिलेगी। मकान किराए भत्ते के संबंध में मुक्ति कब नहीं मिलेगी, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए, चलिए व्यापार या पेशे से लाभ या प्राप्तियां शीर्षक में कौन कौन सी आय कर योग्य नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है संपत्ति हस्तांतरण में ऐसे 3 मामले बताइए जिनमें पूर्व स्वामी की लागत संपत्ति की प्राप्त की लागत मानी जाती है। कह रहा है संपत्ति हस्तांतरण के ऐसे 3 मामले बताइए जिनमें पूर्व स्वामी की लागत संपत्ति की प्राप्त की लागत मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पूंजी लाभ जमा खाता योजना 1988 क्या है। पूंजी लाभ जमा खाता योजना 1988 क्या है, इसको समझाना। ठीक, बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है अन्य संसाधनों से क्या, अन्य साधनों से क्या आशय है, क्या आप समझते हैं। ठीक, अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय से क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। ठीक, आप देखिए यहाँ से आठवां प्रश्न एक न्यूमेरिकल का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, मी एक्स चेन्नई में रहते हैं, मी एक्स चेन्नई में रहते हैं और उन्हें 3600 और उन्हें 3,60,000 रुपये मूल्य वेतन मिलता है। उन्हें 1 लाख मकान किराया भत्ता भी मिलता है और उनके द्वारा दिया गया किराया 75,000 है। कर मुक्त एवं कर योग्य किराया भत्ता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये न्यूमेरिकल का सवाल था। ठीक, 9वां प्रश्न देखिए वेतन भोगी व्यक्ति को कर योग्य आय की गणना करने में कौन सी कसौटियां की जाती हैं। ठीक, ये प्रश्न था हमारा अगला। अब देखिए हमारा आगे का प्रश्न कैसा है। अब यहीं से हमारा सेक्शन क्या शुरू हो जाता है, सेक्शन सी शुरू हो जाता है। सेक्शन बी यहीं पर समाप्त हो जाता है। सेक्शन सी में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 450 अंकों में होनी चाहिए और 10.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक, अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, सेक्शन सी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वार्षिक मूल्य की परिभाषा दीजिए तथा मकान संपत्ति की आय निर्धारित करने के लिए वार्षिक मूल्य से घटाई जाने वाली स्वीकृत कसौटियों का वर्णन कीजिए। ठीक, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मी एक्स एक बैंक अधिकारी को ₹20,000 प्रतिमाह वेतन तथा 1500 प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलता है।
उन्हें रुपये 1000 प्रति माह मनोरंजन भत्ता भी मिलता है। उन्हें 3 माह का वेतन के बराबर बोनस भी मिलता है। वह बैंक के स्वामित्व वाले एक मकान में रहते हैं जिसका उचित किराया 7000 प्रति माह है। आवास 10 लाख आबादी वाले नगर में है। उसकी कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न कह रहा है एक करदाता की आय की गणना करने में दी जाने वाली कसौटियों के संबंध आयकर अधिनियम के प्रावधानों को संक्षिप्त में समझाइए। इनमें से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। ठीक, अब अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आप एक व्यक्ति की कुल आय की गणना कैसे करेंगे? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। आप एक व्यक्ति की कुल आय को गणना कैसे करेंगे? एक व्यक्ति की कुल आय को गणना कैसे करेंगे? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। लास्ट प्रश्न था। तो इस प्रकार टैक्स का जो पेपर आता है, एंड अकाउंट का पेपर आता है, बीकॉम 4th सेमेस्टर में पेपर आता है। तो इस प्रकार का पेपर आता है बीकॉम 4th सेमेस्टर में, बड़ा ही इजी पेपर होता है। तो दोस्तों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, इन प्रकार के सेमेस्टरों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच